हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी में। आज आप उत्तराखंड का परिचय पढ़ेंगे विद क्वेश्चन आंसर। तो आप बताएंगे कि कौन सा उत्तर ठीक होगा, आंसर इसमें कौन सा ठीक होगा प्रश्न का। उत्तराखंड राज्य गठन और नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में हुआ। अब आपको ये बताना है, ठीक है। कौन सा सही है। हिमालय राज्यों के क्रम में यह 10वां राज्य था, या फिर 1 जनवरी 2007 में राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राष्ट्रपति के आर नारायण ने 28 अगस्त 2000 को राज्य विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इसका आप आंसर दीजिए, कौन सा ठीक है। ठीक है, केवल पहला और तीसरा, केवल पहला तीसरा चौथा, केवल पहला दूसरा चौथा, सभी कथन सही है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर है, देखिए, उत्तराखंड राज्य का गठन जो हमारा 9 नवंबर 2000 को, ये बात हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो है बी हमारा आंसर ठीक होगा यहाँ पे, कि उत्तराखंड राज्य गठन बिल्कुल ठीक। ये हमारा 27वां राज्य है और 9 नवंबर 2000 को हुआ है। हिमालय राज्यों के क्रम में ये कौन सा 11वां राज्य था। वर्तमान में ये कौन सा राज्य हो गया, 10वां हो गया। 1 जनवरी 2007 से राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। के आर नारायणन ने 28 अगस्त 2000 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आपको आंसर मालूम हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक स्वीकृति कब मिली। आपको ये आंसर देना है कि 2020 में, 4 मार्च 2020 में, 9 नवंबर 2000 को, 8 जून 2020 या 1 जनवरी 2007 को। जल्दी जल्दी से आंसर। तो इसका सही आंसर देखिए, गैरसैंण की राजधानी घोषित 4 मार्च 2020 को की गई थी। इस घोषणा को अधिकारिक स्वीकृति 8 जून 2000 को मिली और उत्तराखंड 2 राजधानियों वाला देश का 5वां राज्य बना, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आइए, यह है सुमेलित करना है। कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल, मोनाल और बुरांश। जल्दी से सूची में है सोसूरिया, अबेलेटा और रोडोड्रेडॉन, आर्बोरियम, मास्क, काइसोगास्टर, लोफोफोरस इम्पिजेंस। मास्कस कासो, तो ये मुझे लगता है तीसरे का ए। तो पहला आपका तीसरा आएगा, तीसरा दोनों तरफ ए भी और बी भी। ब्रह्म में आपका बी का पहला होना चाहिए, बी का पहला, तीसरा पहला। तो कहाँ तक आंसर कौन सा है, बी हमारा। यस, हमारा आंसर है बी, ठीक है। कस्तूरी मृग राज्य पशु का वैज्ञानिक नाम माइस्कोस काइसोगास्टर। ब्रह्मकमल राज्य पुष्प वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबेल्टा। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेंस। बुरांश राज्य पक्षी का नाम क्या है, रोडोड्रॉन आर्बोरियम, ठीक है। ये हमारे राज्य के वृक्ष का नाम है बुरांश, ठीक है, रोडोड्रेडॉन आर्बोरियम। पक्षी को हमें लोफोफोरस इम्पिजेंस कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पे कि किसको कब घोषित किया गया संस्कृत द्वितीय भाषा, ये कब कौन से सन में हमें बताया गया। फुटबॉल हमें कब बताया गया। ढोल हमारा राज्य की बात है या राज्य तितली, ये हमारी इंसेक्ट में राज्य तितली है। तो इसका सही आंसर हमारा आएगा कि संस्कृत को जनवरी 2010 में, ये ध्यान से रखिए कि संस्कृत को हमारा 2010 में राजभाषा घोषित की गई। फुटबॉल को 2011 में
फुटबॉल को वर्ष 2011 में राजकीय खेल घोषित किया गया। और ढोल को 2015 में वाद्य यंत्र की घोषित किया गया, जो भंडारी समिति की सिफारिश किया गया था। और राज्य तितली यानी कॉमन पिकॉक जिसे कहते राज्य तितली, ध्यान रखिएगा, का घोषणा 7 नवंबर 2016। फिर से रिपीट करते हैं कि आपकी संस्कृत जनवरी 2010, संस्कृत फुटबॉल 2011, ठीक है। फुटबॉल ढोल में हमारा क्या है 2015 है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे राज्य तितली कॉमन पिकॉक, ये हमारा 7 नवंबर 2016 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उत्तराखंड के राज्य प्रतीक और स्टेट सिंबल्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गीत का हेमंत बिष्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गीतकार हेमंत बिष्ट हैं। राज्य वाद्य यंत्र ढोल को 2015 में भंडारी समिति के सिफारिश पर घोषित किया गया। राज्य तितली का कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। राज्य खेल फुटबॉल को 2000 वर्ष में घोषित किया गया। तो 2000 वर्ष में घोषित किया गया, ये देखिए, क्या ये हमारा सही है? आपको लग रहा है? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर हमारा आएगा हेमंत बिष्ट, बिल्कुल ठीक है। 2015 ये भी ठीक है। कॉमन पिकॉक वैज्ञानिक पेपिलियो वाइनर का नाम ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉमन पिकॉक को वैज्ञानिक नाम पेपिलियो वाइनर है। फुटबॉल 2011 में खेला गया, जो कि हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट पे आएंगे, राज्य पशु कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसका वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगोस्टर है। ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है, ठीक है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। इसमें कुछ देखते हैं। 1982 में चमोली के कांचूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनाया गया। ये कुछ है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में हुई, ये भी ठीक लग रहा है। अब जरा देखते हैं, कुछ डाउट है तो सेकंड वाले में क्या ये सही है? अब इसका पता लगाते हैं। इसका आंसर है, देखिए, वैज्ञानिक नाम मास्कस गाइसोकोस्टर, ठीक है। कस्तूरी मृग केवल नर में पाई जाती, एक मृग में 30 है, ठीक है, वो भी ठीक था हमारा। 1982 में चमोली में, बिल्कुल ठीक। अस्कोट वन्य जीव, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे अस्कोट 1986 अभयारण्य की स्थापना, यहाँ पे है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 86 में हुई थी। और 1972 में केदारनाथ व वन्य जीव में बिहार बना था, ठीक है। केदारनाथ स्थापना हमारी यहाँ पे स्थापना है, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1972 बताई है। और अभी यहाँ पे बताया है 1986 में हुई थी और वन्य जीव बिहार बना था, जबकि वन्य जीव हमारा 1900, तो यहाँ पे 1986 हो जाएगा बेटा। यहाँ हमारा ये थोड़ा सा डाउट में था, ये हमारा हो जाएगा 86, 1986, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सूची को मिला ब्रांच मोनाल, तो यहाँ पे सम्मिलित करना है कि किसकी ऊंचाई कितनी है। कि बुरांश जो है हमारा 4800 से 6000 मीटर है, या मोनाल 3600 से 4500 मीटर है। कस्तूरी मृग 1500 से 4000 मीटर है। ब्रह्मकमल 2500 से 5000 मीटर है। इसका आंसर चलिए देखते हैं। इसका आंसर है बुरांश,
1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ध्यान रखिए, बुरांश क्या है, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। ठीक है। कस्तूरी मृग 36 से 45 मीटर की ऊंचाई पर निवास करता है। ब्रह्म कमल की 48 से 60 मीटर पर पाया जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको लर्न करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है, देखिए कि बुरांश क्या है, ये पेड़ होगा, हमारा वृक्ष होगा। तो इसकी उन्होंने 15 यहाँ से याद कीजिए, 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है। अब उससे हमें मोनाल क्या हो गया, मोनाल हमारा एक पक्षी है, उससे अपर में होगा, अपर में उड़ेगा, तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई मान लेते हैं उसकी। कस्तूरी मृग, अब आपको पता है कस्तूरी मृग बहुत फास्ट दौड़ता है, तो अभी 2500 से ज़्यादा हो गया 36 और 4500, 3600 4500। ठीक है, आप ऐसे ही लर्न करेंगे ना तो आपको वो याद आ जाएगा कि जो बुरांश वो एक वृक्ष है, तो वही उसकी तो 1500 से 4000 मीटर की है। अब मोनाल आपका आ जाएगा, तो मोनाल में क्या है, आपका मोनाल पक्षी है, तो ये उड़ता है बहुत दूर तक, तो 2500 से 5000 मीटर। और कस्तूरी मृग है, जब कस्तूरी मृग है तो भाई वो बहुत तेज़ दौड़ता है, तो 3600 से 4500 यानी 4500 मीटर तक की निवास करता है। ब्रह्म कमल क्या होगा, ब्रह्म कमल भाई पहाड़ का इलाका है, तो ब्रह्म कमल क्या होगा, वो ऊपर तक रहेगा, तो वहाँ पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 4800 से 6000 मीटर। वो पहाड़ों पे रहता है, तो पहाड़ों की ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई ज़्यादा पाई जाती है, तो ये उसकी ऊंचाई पे होगी। आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा वो आप मुझे बताएंगे लाइक और सब्सक्राइब करके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, ये सबको पता है, यहाँ आप सभी को पता होगा। ये हमारा इसका आंसर बी मुंडको नी शब्द से। ठीक है, मेरा बी है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि राज्य चिन्ह में अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। यह वाक्य मुंडको निषेध से लिया गया है इसके, और ये चिन्ह जो 9 नवंबर 2000 को अपनाया गया था, जब हमारा उत्तरांचल बना था। ठीक है। फिर आप ढोल को उत्तराखंड की राज्य वाद्य, किसकी समिति, हमने अभी करा था, लर्न किया था, ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र किस समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया, तो ये हमारा आएगा भंडारी समिति, क्योंकि अभी तक हमने कौशिक समिति नहीं पढ़ी है, दीक्षित समिति नहीं पढ़ी है, अब बरतुआर समिति नहीं पढ़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर इन्होंने बी बताया। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, ढोल को मंगलवाद्य भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर जब किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है, किसी का बेबी होता है, शादी होता है, तो वहाँ या कोई उल्लास मनाया जाता है, ढोल का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा मिलान उत्तराखंड के प्रतीकों के संबंध में गलत है, गलत बताया। रेज राज्य खेल है हमारा, फुटबॉल 2011 में घोषित किया है, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। गीतकार लक्ष्मण राज्य गीत, ये कुछ डाउट है हमारा। बाल मिठाई ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी कुछ ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हमारा आंसर क्या है, ये हमने ठीक ठीक लगाया है, तो इसका आंसर है बी, बिल्कुल ठीक। हमारे राज्य गीतकार क्या है, हेमंत बिष्ट है। लक्ष्मण सिंह भट्टोही राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, जिसे 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया। कभी कभी आता है कि जो हमारा राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि किस कब अपनाया गया था, तो 6 फरवरी 2016 में। कितना आसान है। सपोज वहाँ पे ऑप्शन होगा कि आपका 1 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी या 10 जनवरी। और तो एक आंसर ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ 6 लिखा होगा वहाँ पे 2016 ज़रूर लिखा होगा, यानी 6 का आप 6 से मिला देंगे। ठीक है, तो आपको आपका सन बिल्कुल मिल जाएगा, 6 फरवरी 2016, आपको याद हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सूची मिलान। ब्रह्म कमल का कुल क्या है, विवरण। फासियानिडे, कस्तूरी का कुल, एसोटेरेसी, रोड्रेडोन्स, मोनाल फ्रेंच। तो मुझे लगता है हम लोगों का आंसर यहाँ से होगा। अभी अगर हम तुक्का मारे तो क्या करें, जैसे रोडोड्रेडोन्स है, तो रोडोड्रेडोन्स हम क्या करें, बुरांश का करें या मोनाल क्या करें।
हमने, क्योंकि अभी हमने वैज्ञानिक नाम में पढ़ा था रोड़ा। नीचे देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। देखो बुरांश का था। बुरांश का देखिए यहाँ पे ब्रह्म कमल एस्टेरोसी का कुल का पौधा है। कौन से कुल का है? एस्टेरोसी। कस्तूरी मृग अंगुलोटा, ठीक है। ब्रह्म कमल एस्टोरेसी मोनाल फासियानिडे परिवार का, ठीक है। बोरांश रोडेड्रॉन आर्बोरियम पक्ष का है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं कपिल। ये कस्तूरी मृग है। दूधा फूल ब्रह्म कमल है। सुनाल या मोनाल ये क्षेत्रीय नाम है। चामदोग ये मोनाल का नाम है। देखिए क्षेत्रीय नाम, स्थानीय नेम जो वहाँ के लोग। कपिल किसको कहते हैं? कस्तूरी मृग को। दूधा फल कहते हैं ब्रह्म कमल को। सुनाल को मोनाल कहा जाता है। चामदोंग को कहते हैं मोनाल, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर। अब वो क्षेत्र कौन कौन सा है? हिमाचल क्षेत्र हमारा सही आंसर आएगा कि नेपाल में कस्तूरी मृग को कपिल कहा जाता है। ध्यान से, नेपाल कपिल, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैसे? नेपाल का कस्तूरी मृग, ठीक है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? दूधा फल कहते हैं। कश्मीर में कशुनाल, ठीक है। सिक्किम में चामदोंग। अब ये चामदोंग यानी देखिए सिक्किम में, तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हिमाचल में दूधा फल, ऐसे आप लग रहे हैं। नेपाल कपिल, हिमाचल दूधा फल, कश्मीर सुनाल, सिक्किम चामदोंग, ठीक है। आगे चलते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? अभी हमने पढ़ा था कस्तूरी मृग बिहार के दाना 1972, वो ठीक ही था। कागचुला खग ये भी हमारा ठीक ही था। अस्कोट ये भी ही ठीक है। देखते हैं आगे, डाउट बी पे है। आंसर क्या सही होगा देखते हैं। सी हमारा सी हमारा है, 86 नहीं है। चमोली के कांगचूला खर्क में प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना 1982 में की गई थी, चमोली में। और 86 में अस्कोट हमारी की स्थापना हुई थी, जहाँ इनकी संख्या सर्वाधिक है। तो हमारा सी। अब आता है हमारा कस्तूरी मृग स्टेट एनिमल्स। अभी हमारे कितने यहाँ पे आपको क्वेश्चन 14, 15, 14, बस हम लास्ट पे हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग की विशेषताओं के संबंध में कथन पर विचार करें। यह 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हाँ जी, इसमें सींग नहीं होते बल्कि दो नुकीले दांत होते हैं, दो नुकीले साइड से। मादा की गर्भावधि लगभग 6 माह की होती है। कस्तूरी नर और मादा दोनों मृगों में पाई जाती है। तो लास्ट वाला थोड़ा सा डाउट में है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर हमारा ए, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, बिल्कुल ठीक है। सींग नहीं होते, दांत होते हैं, वेरी गुड, ये भी है। इसकी गर्भावधि जो होती है मादा कस्तूरी मृग की 6 माह की होती है, ठीक है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं 15वां और लास्ट क्वेश्चन पे। सूची आपका प्रतीक को नाम बताना। राज्य नृत्य, फल, राज्य की मिठाई, वैज्ञानिक नाम। अब देखो, बाल मिठाई हमारा राज्य की मिठाई हो गई, सी का दूसरा। सी हमारा 3 नंबर पे है, तो सी का तीसरा। क्या हमारा पहला बी जो आंसर सही होगा? देखें, आंसर ए बताया इन्होंने। चलिए, उत्तराखंड का राज्य नृत्य पांडव नृत्य, फल का फल। तो सी का तो हमने भी बताया था मिठाई, सी का। अच्छा, वो बाल मिठाई दूसरे नंबर पे। ठीक 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 ठीक, हाँ। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाल मिठाई। और राज्य फल का वैज्ञानिक नाम माइरिका एंस्कुलेंटा है। तो मेरे साथियों, कैसा लगा आपको मेरा आज का क्लास? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।